नमस्कार, आपका एड्यू रोजगार में स्वागत है। आज की ये गहन चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। आज का हमारा विषय है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक ऐसा विषय है जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हमारे सबसे उत्तरी क्षेत्र से, यानी जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से। जब हम जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे सामने ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां आती हैं। इन पहाड़ी इलाकों में नदियां सीधे ग्लेशियर से निकलती हैं और उनका बहाव बेहद तेज होता है। और ऐसे तेज बहाव वाले पानी को नियंत्रित करना और वहां बांध बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। एकदम सही। यहाँ का मुख्य उद्देश्य है इस अपार जल ऊर्जा को पन बिजली में बदलना। तो परीक्षाओं के लिए यहाँ की 4 प्रमुख परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए इन्हें हमारे सख्त प्रारूप में देखते हैं। सबसे पहले है सलाल परियोजना, नदी है चेनाब और संबंधित राज्य है जम्मू और कश्मीर। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण नाम है तुलबुल परियोजना। ये झेलम नदी पर स्थित है और राज्य है जम्मू और कश्मीर। इसके बाद वापस चिनाब नदी पर लौटें तो दुल्हस्ती परियोजना, चिनाब नदी, जम्मू और कश्मीर। और अंत में बगलिहार परियोजना, ये भी चिनाब नदी पर है और राज्य है जम्मू और कश्मीर। इन चारों में से 3 परियोजनाएं तो सिर्फ चिनाब नदी पर हैं। अक्सर परीक्षाओं में नदियों के नाम को लेकर भारी भ्रम पैदा हो जाता है। और इसी भ्रम को दूर करने के लिए एक बहुत ही मजेदार स्मरण युक्ति यानी मेमोरी ट्रिक है। इसे एक विजुअल कहानी की तरह याद रखा जा सकता है। ट्रिक है, दूल्हा बगल में है, साला बुलबुल देख रहा है। हाँ, ये वाकई परीक्षा के दबाव में बहुत काम आने वाली ट्रिक है। दूल्हा से दुल्हस्ती, बगल से बगलिहार, साला से सलाल और बुलबुल से तुलबुल। बिल्कुल, इस एक लाइन से चारों परियोजनाएं तुरंत दिमाग में आ जाती हैं। अब इन ग्लेशियर वाली तेज नदियों से थोड़ा नीचे मैदानी इलाकों की ओर उतरते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र की। ये क्षेत्र पूरे भारत का कृषि हृदय स्थल है, जिसे हम ग्रेन बाउल भी कहते हैं। आज जो पंजाब और हरियाणा में हमें लहलहाते खेत दिखते हैं, वो इन नदी घाटी परियोजनाओं के बिना बिल्कुल असंभव था। एकदम सही बात है। आइए इस क्षेत्र की परियोजनाओं को प्रारूप में स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना। नदी है सतलज और ये एक संयुक्त परियोजना है जिसके संबंधित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इसी तरह अगली है व्यास परियोजना, व्यास नदी पर, और इसके भी लाभार्थी राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा रावी नदी पर एक बहुत महत्वपूर्ण बांध है, रंजीत सागर, जिसे थीम डैम भी कहा जाता है। ये रावी नदी पर है और संबंधित राज्य है पंजाब। सिंचाई के लिए एक बड़ी नहर प्रणाली भी है, सरहिंद नहर, सतलज नदी पर, और इसका प्रमुख राज्य है हरियाणा। और हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में पन बिजली के लिए नाथपा झाकरी परियोजना, सतलज नदी, संबंधित राज्य हिमाचल प्रदेश। साथ ही कोल डैम परियोजना, ये भी सतलज नदी पर है और राज्य है हिमाचल प्रदेश। इस पूरे ग्रेन बाउल क्लस्टर को याद रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि सतलज और व्यास नदियों का वितरण अक्सर उलझा देता है। इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत बढ़िया स्मरण युक्ति है। बस इस वाक्य को याद रखना है, रंजीत ने नाथ के साथ भाखड़ा में कोल खाया। बेहतरीन। इससे रंजीत सागर, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल और कोल डैम चारों प्रमुख नाम एक साथ याद हो जाते हैं। अब उत्तर भारत के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना बेल्ट। यहाँ जो बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि गंगा और यमुना का ये पूरा बेसिन उत्तर भारत की जीवन रेखा है। बिल्कुल, यहाँ के बांध न केवल बिजली बनाते हैं बल्कि करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं। परीक्षाओं में इस बेल्ट से अक्सर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। चलिए इन जीवनदायी परियोजनाओं को हमारे प्रारूप में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले टिहरी बांध, यह भागीरथी नदी पर है और संबंधित राज्य है उत्तराखंड। दूसरी है रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर, और राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र को राहत देने वाली माता टीला परियोजना, बेतवा नदी पर, और इसके संबंधित राज्य हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और अंत में इस बेल्ट के 2 अन्य परियोजनाएं, शारदा परियोजना, शारदा और गोमती नदियों पर, उत्तर प्रदेश, और रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर, उत्तर प्रदेश। इस गंगा यमुना बेल्ट को सरलता से याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? तरीका बहुत ही सरल और सटीक है।
स्मरण युक्ति है, माता ने टिहरी में राम की रिहर्सल की। बस इस एक लाइन में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की मुख्य परियोजनाएं कवर हो जाती हैं। शानदार। अब हम भारत के पूर्वी हिस्से की ओर अपनी नजर घुमाते हैं। पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, इसे फ्लड कंट्रोल एंड मिनरल बेल्ट कहा जा सकता है। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ मुख्य समस्या पानी की कमी नहीं, बल्कि पानी की अधिकता और विनाशकारी बाढ़ रही है। विशेष रूप से डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। परीक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा तथ्य है कि दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। जी, ये नदी कभी बंगाल का शोक कहलाती थी, लेकिन इस परियोजना ने इसे जीवनदायी बना दिया। इसी तरह एक और कुख्यात नदी है कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी रातों रात अपना रास्ता बदलने और भयंकर बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। इसीलिए इस पर बनी परियोजना बाढ़ नियंत्रण के लिए बेहद संवेदनशील है। और पूर्वी भारत का तीसरा सबसे बड़ा परीक्षा तथ्य है ओडिशा का हीराकुंड बांध। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। मुख्य बांध की लंबाई लगभग 4.8 किलोमीटर है, और अगर इसके दोनों तरफ के तटबंधों को मिला लें तो ये 25 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो जाता है। यह महानदी के विशाल पाट को नियंत्रित करता है। ये तीनों तथ्य, पहली परियोजना, बिहार का शोक और सबसे लंबा बांध, किसी भी परीक्षा के लिए सोने की खान है। आइए पहले डीवीसी क्लस्टर और बिहार की परियोजनाओं को प्रारूप में देखते हैं। सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, और संबंधित राज्य हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसी नदी पर दुर्गा बैराज, दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। और एक और पंचेद बांध, ये भी दामोदर नदी पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद बाढ़ नियंत्रण वाली अन्य परियोजनाएं, कोसी परियोजना कोसी नदी पर, यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसी तरह गंडक परियोजना गंडक नदी पर, यह भी बिहार और नेपाल के बीच है। और गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, पश्चिम बंगाल, और कंसावती परियोजना कंसावती नदी, पश्चिम बंगाल। बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली एक और महत्वपूर्ण परियोजना है बाण सागर परियोजना, सोन नदी पर, और इसके संबंधित राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इतने बड़े डीवीसी और कोसी क्लस्टर को दिमाग में सेट करने के लिए एक बहुत ही छोटी और काव्यात्मक स्मरण युक्ति है, दामोदर का पानी, कोसी की कहानी। बहुत सुंदर। अब इसी पूर्वी बेल्ट के दूसरे हिस्से यानी ओडिशा और झारखंड की परियोजनाओं पर आते हैं। यहाँ हमारा सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध महानदी पर, और इस संबंधित राज्य है उड़ीसा। इसी से जुड़ी है महानदी डेल्टा परियोजना महानदी उड़ीसा। झारखंड के अभ्रक और कोयला क्षेत्रों में ऊर्जा के लिए तिलैया परियोजना बराकर नदी, झारखंड। इसके अलावा दंडकारण्य परियोजना दंडकारण्य क्षेत्र में उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और अंत में मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इस हीराकुंड वाले क्षेत्र के लिए हमारी जो स्मरण युक्ति है वो बहुत ही रोचक है। महानदी पे हीरा मिला, तिलैया ने देखा। हीरा और महानदी का कनेक्शन हीराकुंड बांध को हमेशा के लिए दिमाग में पक्का कर देता है। एकदम सटीक। अब हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकलकर तो आइए सबसे पहले राजस्थान और गुजरात की जीवनदायी परियोजनाओं को प्रारूप में देखते हैं। शुरुआत चंबल नदी से। चंबल परियोजना, चंबल नदी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसी नदी पर है राणा प्रताप सागर, चंबल नदी, राजस्थान। और जवाहर सागर, ये भी चंबल नदी पर, राजस्थान। अब बात करते हैं रेगिस्तान में जीवन लाने वाली सबसे लंबी नहर की। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से पानी लेती है और लाभार्थी राज्य हैं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। और फिर सबसे बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। इसके लाभार्थी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसके अलावा ताप्ती और माही नदियों पर भी कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी, गुजरात। और उकाई परियोजना, ये भी ताप्ती नदी पर, गुजरात। इसके साथ ही पनामा परियोजना पनामा नदी, गुजरात। और कडाना परियोजना माही नदी, गुजरात। चंबल बेल्ट की प्रमुख परियोजनाओं को याद रखने के लिए एक बहुत ही सीधी स्मरण युक्ति है, गांधी, जवाहर और राणा चंबल पर मिले। इससे चंबल नदी से जुड़े प्रमुख नाम तुरंत याद आ जाएंगे। बेहतरीन। अब आते हैं मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की परियोजनाओं पर। हमारा प्रारूप इस प्रकार है: नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश और गुजरात।
आगे है गंगा सागर परियोजना, चंबल नदी, मध्य प्रदेश। और बार्गी परियोजना, बार्गी नदी, मध्य प्रदेश। मध्य भारत की बाकी परियोजनाएं हैं इंदिरा सागर परियोजना, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। इसके अलावा तवा परियोजना, तवा नदी, मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ में हसदेव बंगो परियोजना, हसदेव नदी, संबंधित राज्य छत्तीसगढ़। इस मध्य भारत के क्षेत्र के लिए जो स्मरण युक्ति तैयार की गई है वो नदियों और परियोजनाओं का एक बढ़िया मिश्रण है। इंदिरा ने नर्मदा में तवा और गंगा का पानी मिलाया। इस एक लाइन से मध्य भारत की प्रमुख जल व्यवस्थाएं स्पष्ट हो जाती हैं। अब समय आ गया है दक्षिण भारत की ओर चलने का, जिसे हम प्रायद्वीपीय पावर हाउस कहते हैं। चलिए दक्षिण भारत के इस पावर हाउस की परियोजनाओं को व्यवस्थित करते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से, कोयना परियोजना, कोयना नदी, महाराष्ट्र। दूसरी है भीमा परियोजना, पवना नदी, महाराष्ट्र। इसके बाद पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सूची में आगे हैं जायकवाड़ी परियोजना, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। फिर है गिरना परियोजना, गिरना नदी, महाराष्ट्र। और अंत में नागपुर शक्तिगृह, कोराडी नदी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बांधों के लिए स्मरण युक्ति याद कर लीजिए। भीम ने कोयना और गोदावरी को पूर्णा किया। इसके बाद हम कृष्णा और गोदावरी बेसिन यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ओर चलते हैं। यहाँ की सबसे विशाल परियोजना है नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पर, और संबंधित राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके अलावा तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी, तेलंगाना और कर्नाटक। नागार्जुन सागर को याद रखने की स्मरण युक्ति तो बहुत ही आध्यात्मिक और सरल है। कृष्णा और अर्जुन साथ हैं, जहाँ कृष्णा नदी है वहीं नागार्जुन सागर है। अब आगे बढ़ते हैं कर्नाटक की नदियों की तरफ। यहाँ कई छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं। ऊपरी कृष्णा परियोजना, जिसे अलमट्टी डैम भी कहते हैं, कृष्णा नदी, कर्नाटक। फिर है शरावती परियोजना, शरावती नदी, कर्नाटक। और मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा नदी, कर्नाटक। साथ ही भद्रा परियोजना, भद्रा नदी, कर्नाटक। कर्नाटक की सूची में कुछ और नाम भी हैं। घाटप्रभा परियोजना, घाटप्रभा नदी, कर्नाटक। और हिडकल परियोजना, ये भी घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक। इसके अलावा पोचमपाड परियोजना, गोदावरी नदी, कर्नाटक। और कर्नाटक के लिए हमारी स्मरण युक्ति है प्रभा और भद्रा, कर्नाटक में है। और अब हम पहुंचते हैं भारत के एकदम दक्षिणी छोर यानी तमिलनाडु और केरल पर। यहाँ हमारा इंजीनियरिंग अजूबा आर्क डैम मौजूद है। इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी, केरल। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियों में कुंडा परियोजना, कुंडा नदी, तमिलनाडु। और अंत में एक जटिल नेटवर्क, परम्बिकुलम अलियार परियोजना। ये 8 छोटी नदियों का समूह है और संबंधित राज्य हैं तमिलनाडु और केरल। इस अंतिम क्षेत्र के लिए स्मरण युक्ति बहुत मजेदार है। केरल की पेरियार में डुबकी लगाओ। इडुक्की और डुबकी का यह तालमेल इसे परीक्षा के तनाव में भी भूलने नहीं देगा। हमने कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर केरल के शांत बैकवाटर्स तक पूरे भारत का राज्यवार सफर पूरा कर लिया है। टॉप 10 एग्जाम फेवरेट्स का सार प्रस्तुत करते हैं, जो किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र में सबसे ज्यादा चमकते हैं। पहला, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, भाखड़ा नांगल, सतलज नदी पर। दूसरा, सबसे लंबा बांध, हीराकुंड, महानदी पर। तीसरा, सबसे ऊंचा बांध, तिहरी, भागीरथी नदी पर। चौथा, चिनाई वाला बांध यानी मेसनरी डैम, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पर। पांचवां, चापाकार बांध यानी आर्क डैम, इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी पर। छठा, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर घाटी। सातवां, गुजरात की जीवन रेखा, सरदार सरोवर, नर्मदा नदी पर। आठवां, बिहार का शोक, कोसी नदी। नौवां, मृदा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चंबल परियोजना। और 10वां, गोविंद वल्लभ पंत सागर, कृत्रिम झील, रिहंद परियोजना। ये रैपिड समरी वाकई शानदार थी। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, इसलिए इन तथ्यों को दोहराते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं।